Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture we are talking about the third trimester procedure. ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है कि जिसके अंदर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की आज वीडियो लेक्चर्स के अंदर अंतिम जो टॉपिक है थर्ड ट्राइमेस्टर उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हमने देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मुझे वो सारे 2 वीडियोस पहले देखिए, इसीलिए आपको ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो रहा है वो आपको इजीली समझ में आ जाए. ओके, सो थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर. ये मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाती है और डेवलप होकर फंक्शनिंग करना भी शुरू कर देती है. जैसे कि लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर कर देता है, किडनी जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करने लगती है. ओके, और ब्रेन जो है ना वो अंडरगो साइकिल के अंदर चला जाता है, यानी कि सर्काडियन साइकिल्स यहाँ से शुरू हो जाती है कि उसी टाइम पर वो स्लीपिंग करेगा, उसी टाइम पर वेकिंग हो जाएगा. तो ये सारी जो मैकेनिज्म है वो ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हो जाती हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ओके, आगे क्या लिखा है कि फीटस एंड मदर कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके, सो मैंने बोला ना कि फीटस का डेवलपमेंट जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितना था, 1 टीस्पून के जितना ही उसका साइज़ था. लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद क्या हुआ, उसके साइज़ बढ़ी, उसके जो फोर लिम्स है उसके आर्म्स थे वो सारे बढ़े. ओके, और उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो रहा है देखो कि मदर एज वेल एज फीटस दोनों का ग्रो जो है वो रैपिडली हो रहा है. Even though the embryo is most susceptible to adverse effect of drugs, chemicals, disease during the first trimester, the potential for serious effects, exposure to many environmental factors continues throughout the pregnancy. Okay, so ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही सेंसिटिव माना जाता है, लेकिन जितने भी प्रेगनेंसी के जितने भी स्टेजेस हैं उन सभी को एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जितने आप दूर रखो उतने ज़्यादा अच्छा है. ओके, क्योंकि ये ड्रग्स, केमिकल्स और जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक दैट अल्कोहल हो गया या फिर सिगरेट स्मोकिंग, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट हो गया, इस सभी से अगर आप जितना दूर रखते हो उतना अच्छा होता है. क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जो प्रोटीन या फिर जीन जो है वो डिफेक्ट हो जा सकता है. ओके, और अगर वो जीन ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हुआ तो उससे जो बनने वाला जो प्रोटीन है वो भी क्या होगा, माल फॉर्मेटेड होगा. ओके, तो उससे जो फंक्शन होने वाला था यानी कि नॉन फंक्शनल होगा या फिर ट्रंकेटेड होगा, तो अच्छे से वो फंक्शन नहीं कर पाएगा. ओके, सो इसीलिए ये तो बोला जाता है कि ये जो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो सारे पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माने जाता है. ओके, और अगर उसी टाइम अगर मदर ये सारे अल्कोहल या फिर सिगरेट स्मोकिंग करती है तो उनके जो चाइल्ड होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. उनका जो बर्थ का वेट है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हमें दिखने को मिलता है, डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखने को मिलते हैं. ओके, तो दीज आर द थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके, हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखा, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं. अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसे वॉच ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी ट्राइमेस्टर के ऊपर एक बार हमेशा एक तो क्वेश्चन आता ही है CSR के नेट के अंदर कि कौन सा ये ऑर्गन कब डेवलप होता है. ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाता है. सो आपको इजी रहेगा, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद भी रह जाएगी. सो इसे स्किप मत कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल.